मुझे बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बरे-आज़म कौन सा? मुझे बताइएगा पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? हाफिज जलंधरी। दुनिया को छोड़ छाड़ के बेजार कौन हो, मुझ जैसे आदमी का भला यार कौन। कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं वी न्यूज़। आज का जो वी चैलेंज होगा वो हमारा मेन स्पेशल होगा, यानी मेल्स के लिए हम आज एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि मेल्स की तैयारियां कैसी हैं। जैसा कि हमने देखा कि फीमेल्स ने बहुत सी तैयारियां कर रखी हैं ईद के हवाले से, उसी तरह से जो है वो आज मेल्स की तैयारियां देखेंगे और तैयारियों के साथ साथ थोड़ा जानेंगे कि मेल कुछ जानते भी हैं, उनका जनरल नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है। तो आइए चलते हैं मेल्स की तरफ और उनसे जानते हैं कि उनका जनरल नॉलेज कितना स्ट्रॉन्ग है। लेट्स गो विद मी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही हैं आपकी ईद की तैयारियां? कुछ खरीदा है आपने अपने लिए? सबसे पहले तो ये बच्चों के लिए तैयारी पूरी की है। अपने लिए क्या लिया आपने? अपने लिए सिर्फ एक शलवार कुर्ता सिलवाया है। अच्छा, चलें आपकी एक्साइटमेंट में हम भी थोड़ा सा इजाफा करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो वी न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। मुझे बताइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बरे-आज़म कौन सा? एशिया। सोच ले। सोच लिया, एशिया। एशिया है? हाँ, बिल्कुल ठीक आपका जवाब है। कितनी खुशी हो रही है गिफ्ट हैम्पर लेते हुए? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सवाल बहुत आसान था। चले, सवाल आसान था इसीलिए हम भी हमारी तरफ से भी आपके लिए एक छोटा सा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी जा रही है आपकी ईद की तैयारियां? कुछ तैयारी की है? अभी तो फिलहाल तैयारियां कुछ तो हुई हैं, कपड़े तो बना लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं लिया, जूते वगैरह नहीं लिए। और वो ना कब लेने हैं? वो तो अभी चांद रात को ही देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऑफिस की टाइमिंग इस तरह की है कि छुट्टी एक दिन पहले ही मिल रही है। मुझे ये बताइएगा कि रोनाल्डो जो है वो सऊदी अरब की किस लीग में खेले? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता अभी फिलहाल, क्योंकि मैं इतना नहीं करता। तुक्का लगा लें। अभी जो खेल रहा है वो रोनाल्डो, मैंने अभी तक मैच देखा नहीं है। वो जो था, ये जो मेरे दोस्त हैं ये देखते हैं सारे रोनाल्डो वाले, मैं नहीं देखता फिलहाल, मुझे आइडिया नहीं है। चलें, कोई मैसेज देना चाहेंगे? ईद के हवाले से गज़ल या कुछ शेर सुना देता हूँ। जी। मैं दुनिया को छोड़ छाड़ के बेजार कौन हो, मुझ जैसे आदमी का भला यार कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? माशाल्लाह से मेरी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि मेरी ईद की बाद में शादी है, तो इसलिए। चलें, ये तो फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी एक्साइटमेंट में मजीद इजाफा करती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि रोनाल्डो जो है वो सऊदी अरब की किस लीग से खेलते हैं? सऊदीया प्रीमियर लीग। सोच लें। सोच लिया। और टीम कौन सी है? अल नसर क्लब। अल नसर क्लब। अल नसर आपको तो सही पता है। क्योंकि फुटबॉल देखते रहता हूँ। हाँ। रोनाल्डो खास है। बिल्कुल ऐसा ही है। वी न्यूज़ की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा सऊदी अरब का पुराना नाम क्या है? सऊदी अरब का पुराना नाम। पुराना नाम। पुराना नाम ऑप्शन नहीं मिल सकते। ऑप्शन नहीं मिल सकते? बड़ा आसान सा नाम है। नहीं आ रहा माइंड में। मुझे ये बताइएगा सऊदी अरब का पुराना नाम क्या था? सऊदी अरब का नहीं पता जी। सऊदी अरब का अपने पुराना, फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। सऊदी अरब का पुराना नाम आप लोगों को भी नहीं पता? No. सोच ले, कोई तुक्का लगा ले, तुक्के भी चल जाते हैं नहीं समटाइम्स। नहीं, तुक्के से क्या। सऊदी अरब का पुराना नाम नहीं यार। नहीं याद तो मुझे बताइएगा सऊदी अरब का पुराना नाम क्या था? हिजाज। सोच ले। बिल्कुल, क्योंकि ये असल में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, मगर इस एरिया का नाम हिजाज था। इस खित्ते को हिजाज का। अच्छा, आपने बड़ी डिटेल से आंसर दिया और आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। ये वी न्यूज़ की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। मुझे बताइएगा पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? हाफिज जलंधरी। ये आप डाउट में है या क्लियर है आंसर? क्लियर है। श्योर? या लॉक कर दूं? लॉक कर दे। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये वी न्यूज़ की तरफ से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी जा रही हैं ईद की तैयारियां? कुछ खरीद लिए अपने लिए? अच्छी जा रही है। मैंने ईद के तोहफे 2-3 खरीदे हैं अपने लिए। अच्छा, क्या सबसे ज्यादा खरीदा है, जो जिस चीज की एक्साइटमेंट है? कपड़े ईद के। कपड़े खरीदे हैं। आपकी एक्साइटमेंट में हम भी इजाफा करते हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो वी न्यूज़ की तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। सही है, सही है। मुझे बताइएगा पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। आर यू श्योर? यस। लॉक कर दूं? यस करते हैं। चलें, आपका तुक्का सही लग गया वैसे। ये वी न्यूज़ की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू।
कुछ कहना चाहेंगे? ईद मुबारक। मुझे बताएं कि सिख एक अलग और आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम तो उसका नाम तो नहीं पता। राजस्थान। कि सिख एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं। सिख एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते हैं, उसका क्या नाम रखना चाहते हैं वो? खालिस्तान। सोच ले। I think yes. ये आपको किसी ने बताया तो नहीं है? It's a movement, I know of it. Yeah. आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। All right. कितने एक्साइटेड है गिफ्ट लेने के लिए? I don't know what's in the gift, but yeah. ये आप खोलेंगे अभी ना? ये वी न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। Okay. Thank you so much. Thank you. अभी ज़मज़म है, खजूर है, तस्बीह है. Thank you so much और very thoughtful of you. मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? फैसलाबाद. श्योर? हाँ. सोच लें फिर भी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये गिफ्ट हैम्पर आपके Thank लिए। you. जी तो नासरीन, आज का आपने वी चैलेंज देखा जो कि मेल स्पेशल था और आपने देखा कि मेल्स ने फौरन जवाब दे दिए। किसी से मैंने पूछा कि इससे कौन सा मुल्क बनाना चाहते हैं, किसी से मैंने ये पूछा कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर कौन है, तो सब ने फौरन जवाब दे दिया और मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी की बात थी। लेकिन अगर उनकी तैयारियों के हवाले से बात करूँ तो वो भी फुल फ्लेज तैयार हैं। जिस तरह से फीमेल्स अपनी तैयारियां करती हैं उसी तरह से जो है वो मेल्स भी अपनी तैयारियों में बिल्कुल मगन हमें दिखाई दे रहे हैं और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि और वी न्यूज़ की तरफ से जब हमने उनको गिफ्ट हैम्पर दिए तो वो और ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि वी न्यूज़ जो है वो खुशियाँ बांटते हैं और इसी तरह से जो है वो हम आपके लिए डिफरेंट एपिसोड्स लेके आते रहेंगे जहाँ पे हम लोगों में खुशियाँ बांटेंगे।